अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब एरिस को कोनिया लेकर जा रहे हैं सुल्तान अलाउद्दीन के पास, और फिर आधे रास्ते में आकर वो हलीमा को अपने साथ ले जाते हैं और एरिस को अब्दुर्रहमान के साथ दूसरे रास्ते से आने की बोलते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपने इससे पहले वाली किस्त नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कोनिया के महल में अमीर सादुद्दीन एक मोहर बना रहा होता है। तो गोगतू आकर कहता है, आप क्या बना रहे हैं साहब? तो अमीर सादुद्दीन कहता है, मैं गयासुद्दीन की सुल्तान की मोहर बना रहा हूँ, ये जो कि मैं मखवरी खातून को भेजूँगा, जिससे कि उसको लगेगा कि हाँ, मैं उसका साथ दूँगा और फिर वो मेरा साथ देगी, जिससे कि हम सुल्तान को मारने में और अर्तुगरुल को हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी सौतन का छोटा बेटा सुल्तान बन जाए और उसका बेटा वैसा ही कि वैसे ही रखा रहे। इसलिए मैं उसको ये मोहर पहुंचाऊंगा, जिससे कि वो सब कुछ समझ जाएगी। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि जावदार कबीले में तुर्गुत और असलहान खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि असलहान, हम कैसे मुत्तहिद हो जाएंगे? तो फिर असलहान कहती है कि हम अगर मुत्तहिद हुए, हम लोगों ने काई कबीला और जावदार कबीला एक कर लिया, तो काई कबीले की ताकत बहुत ज़्यादा है और हमारी कम, और कम ताकत की वजह से हमारे लोगों में काई कबीले के लोगों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम काई कबीले के साथ नहीं रह सकते, उसके पास में अपना कबीला बसा सकते हैं। तो तुर्गुत कहता है, हाँ, मुझे भी यही लगता है असलिहान, तुम सही कह रही हो, मैं काई कबीले के साथ अपना कबीला नहीं बसाऊंगा। भले से हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं, एक ही कबीला है हम दोनों का, लेकिन हम काई कबीले से थोड़ी दूर अपना कबीला बसाएंगे, जिससे कि वहाँ से आने जाने में हमें आसानी हो। फिर वो दोनों ये फ़ैसला कर लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब और हलीमा सुल्तान एक जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वो कहते हैं, हम यहाँ पर ही ठहरेंगे, थोड़ी देर खाना खाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उसके बाद वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल साहब से कहती हैं कि वालिदा अल्लाह के करम से ठीक हो गई हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उन्हें सपने में उस्मान आया था, इस वजह से अब उनकी तबीयत बेहतर है। तो फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं, अल्लाह ने चाहा तो हम उस्मान को अपनी गोद में ज़रूर पाएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर हलीमा। उसके बाद हलीमा सुल्तान कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब, आपने बहुत टाइम से मुझे अपने हाथों का किया हुआ शिकार नहीं खिलाया है। तो फिर अर्तुगरुल साहब हंसकर कहते हैं कि हलीमा सुल्तान, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ शिकार। तो फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं, हाँ, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर आग जलाती हूँ और आप शिकार कर कर लेकर आएँ। उसके बाद अर्तुगरुल थोड़े पास में ही जाकर शिकार करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन की बीवी मखवरी खातून कोनिया के महल में पहुंच गई हैं। अल्तून अब्बा आकर मखवरी खातून को बताते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन अपनी गद्दी गैनीची अफगान को दे रहे हैं, ना कि गयासुद्दीन को। ये सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आता है और कहते हैं कि सुल्तान रिवायतों को तोड़ रहे हैं, अपने बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे को दे रहे हैं। मैं ऐसा अपने बेटे के साथ कभी नहीं होने दूंगी, उसको घुट घुट के ज़िंदगी में कभी नहीं गुजरवा सकती। तुम एक काम करो, जैसे ही अर्तुगरुल आए मुझे बताना, बहुत सुना है उसके बारे में, मैं भी तो देखूं आखिर है कौन जिसको सुल्तान अलाउद्दीन इतना चाहते हैं। उसके बाद मखवरी खातून अल्तून अब्बास से कहती हैं, तुम जल्द से जल्द अमीर सादुद्दीन के पास जाओ और उससे कहना कि मैंने ये पूछा है कि ये खबर सच है, ये इसमें कोई झूठ है। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि जावदार कबीला एक नई जगह पर बस रहा होता है। तो बमसी हंसता हुआ तुर्गुत के पास आता है और तुर्गुत से कहता है कि देखो तुर्गुत, तुम बुरा ना मानना, लेकिन मुझे ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं लग रही है। इस जगह पर डाकू कभी भी हमला कर सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर तुर्गुत कहता है, मैं यहाँ का सरदार हूँ और मुझे अच्छा पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और कबीले वालों को ये जगह बहुत पसंद आई है, क्योंकि यहाँ पे पानी का दरिया बहुत करीब है, जिससे कि हमें पानी की कमी नहीं होगी। उसके बाद बमसी कहता है, यहाँ पर पानी हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। बड़े गुस्से में वो उससे ये बात कहता है। उसके बाद तुर्गुत कहता है, बमसी, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा मसला नहीं है ये। तो असलिहान खातून दूर से देख रही होती हैं और वहीं दूर से हाइमा खानम भी देख रही होती हैं कि इतने गुस्से में ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे होते हैं। तुर्गुत कहता है, मैं कई साल सिपहसालार रह चुका हूँ बमसी, और अब मैं सरदार हूँ, तो मुझे बेहतर पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद बमसी कहता है, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया था, मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके बाद हाइमा खानम तुर्गुत के पास आती हैं और कहती हैं कि तुर्गुत बेटा, क्या हुआ बमसी को? तो फिर तुर्गुत कहता है कि बमसी कह रहा है कि ये जगह ठीक नहीं है,
तो फिर हाइमा खानम कहती हैं बेटा जो तुम्हें ठीक लगे, तुम इस कबीले के सरदार हो, तुम वो करो। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि तीतन गार में होता है और अपने खतरनाक सिपाहियों से कहता है कि आज हम तुर्कों का खून बहाएंगे। बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे इस बात का और आज वो वक्त आ ही गया। हम एक भी तुर्क को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो सभी खतरनाक सिपाही कह रहे होते हैं तुर्कों का खून बहाएंगे, तुर्कों का खून बहाएंगे। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर आग जलाने लगी होती हैं। इतने में ही कुछ डाकू उनको दूर से देख रहे होते हैं और कहते हैं ये खूबसूरत खातून कौन है, इसको अगर हमने अगवा कर लिया तो इसकी हमें बहुत भारी कीमत मिलेगी। उसके बाद हलीमा सुल्तान पर वो लोग हमला कर देते हैं। तो फिर हलीमा सुल्तान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं अर्तुरुल अर्तुरुल। ये सुनकर अर्तुरुल वहाँ से आने लगते हैं और जब तक वो सिपाही हलीमा सुल्तान पर हमला कर देते हैं। हलीमा सुल्तान उनसे डटकर बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करती है और कई सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देती है। लेकिन इतने में ही एक डाकुओं का सिपाही आकर उन पर हमला करने लगता है जिससे कि हलीमा सुल्तान मर जाती। लेकिन इतने में अर्तुरुल साहब का सिपाही उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। उसके बाद अर्तुरुल साहब आते हैं और हलीमा सुल्तान दोनों उन डाकुओं का डटकर सामना करके उन सबको जहन्नुम वासिल कर देती हैं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अल्तून अब्बा कोपैक के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने जो सुना है वो सच है। तो फिर अमीर सादुद्दीन कहता है हाँ जो आपने सुना है वो बिल्कुल सच है और बड़े मुस्कुराकर कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन अपने छोटे बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे, ना कि गयासुद्दीन को। ये सुनकर अल्तान अब्बा को बड़ा गुस्सा आता है और फिर सादुद्दीन कोपैक कहता है तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं यहाँ पर ज़िंदा हूँ। एक काम करो, ये जो मैं तुम्हें छोटा बक्सा दे रहा हूँ ये मखवरी खातून को दे देना। तो फिर अल्तून अब्बा कहते हैं मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सादुद्दीन कोपैक कहते हैं जितना कहा है उतना करो, ये सिर्फ मखवरी खातून को दे देना, उनको देखकर ही पता चल जाएगा कि आखिर मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद बड़े गुस्से में अल्तून अब्बा वहाँ से चला जाता है। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि हाइमा खानम अपनी औताक में मौजूद होती हैं और इतने में बमसी आ जाता है। तो फिर हाइमा खानम कहती हैं बमसी मेरे बच्चे तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम तुर्गुत से इतने बदगुमा क्यों हो, तुम्हें पता है वो अब सरदार है, वो जो कर रहा है वो अपने कबीले वालों के लिए ठीक कर रहा है, तुम इतने बदगुमा क्यों हो रहे हो। बेटा तुम्हें पता है कि मैं अपने वैसे भी बच्चों से बड़ी दूर हूँ, अर्तुरुल की वजह से मैं यहाँ पर अपने दोनों बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी ऐसा करो और तुम दोनों में इख्तलाफात पैदा हो जाएं, क्योंकि छोटे छोटे इख्तलाफात से ही बड़ी दुश्मनियाँ बन जाती हैं। तो समझ आई तुम्हारे। तो बमसी कहता है जी हाइमा खानम मैं समझ गया, अब मैं उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा। मैंने तो उससे बस इसलिए कहा था क्योंकि वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल भी हिफाजत की नहीं है। उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं बेटा उसके कबीले वालों को वो जगह पसंद है, इसलिए उन्हें वहीं पर ही कबीला बसाने दो। उसके बाद बमसी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अल्तून अब्बा वो बक्सा लेकर मखबरी खातून के पास आ जाता है और उसके बाद कहता है ये अमीर सादुद्दीन ने दिया है। उसके बाद मखबरी खातून वो बक्सा लेती हैं और उसको खोलती हैं तो उसमें एक मोहर निकलती है। फिर मोहर को लेकर वो स्याही से एक कागज़ पर लगाती हैं। तो जब वो उसको छापती हैं उसमें लिखा होता है सुल्तान गयासुद्दीन। उसके बाद अल्तून अब्बा कहता है कि ऐसे कौन सुल्तान की मौजूदगी में ये मोहर बना सकता है, ये तो सरासर गद्दारी है और अमीर सादुद्दीन गद्दार है। उसके बाद मखबरी खातून कहती है ये हमें भी पता है कि अमीर सादुद्दीन बड़ा ख़राब आदमी है, लेकिन हम तब भी उसका साथ लेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको ख़त्म कर देंगे। मेरा बेटा एक बार सुल्तान बन जाए उसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी। अभी तुम अमीर सादुद्दीन से कहो कि वो जो कहेगा हम वही करेंगे, बस वो हमारा साथ दे और उसके बाद हम उसको भी दूध में मक्खी की तरह से निकाल देंगे। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुरुल साहब और हलीमा सुल्तान कोनिया के महल में पहुंच गई हैं। उसके बाद हलीमा सुल्तान बड़ी गमगीन होती हैं। तो अर्तुरुल साहब कहते हैं मेरी हलीमा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, अब तो तुम अपने पूरी ज़िंदगी के बिताए हुए घर में आ गई हो जहाँ पर तुमने अपना बचपन गुजारा, तो तुम्हें यहाँ पर आने के बाद तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो। तो फिर हलीमा सुल्तान कहती है ऐसा कैसा घर जिसने मेरे मुझसे सब छीन लिया, मेरे अपने छीन लिए, मुझे बर्बाद कर दिया और मैंने यहाँ पर एक भी रात सुकून की नहीं गुजारी, ऐसा घर मुझे नहीं चाहिए अर्तुरुल। और इतनी बात करते में सुल्तान का अजीज़ आ जाता है और वो कहता है कि खुशामदीद अर्तुरुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए।
मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ जहाँ पर आप ठहरिएगा, आराम कर लीजिएगा और जब सुल्तान अलाउद्दीन आपको बुलाएंगे तब मैं आपको उनके पास ले जाऊँगा। उसके बाद अर्तुगरुल साहब और हलीमा सुल्तान उनके साथ चले जाते हैं। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।